हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देख लिया था परमायुष एकेडमी का टेस्ट नंबर 2 था। वहाँ तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 77 तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोग उसी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 78 से आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है 78 वो ये है कि इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिसअपीयर्स, व्हिच आर द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट कंसीक्वेंसेज। अगर अर्थ का आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से गायब हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट होता है, जो वेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। मास तो ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, वो किस पार्टिकल से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए तो वेट जीरो हो जाएगा, बाकी मास तो जो है सो रहेगा कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन द सेम। ऑप्शन ए इज द राइट। इन कोल्ड वेदर aquatic animals survive even when water at the top layer of the lake फ्रीजेस इनटू आइस बिकॉज। तो आप लोग जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। जब आप वाटर को गर्म करते हैं तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले इसका वॉल्यूम घटता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ता है। यानी कि डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है? इसका रीजन ये है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। इन ड्राइविंग अ कार विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू लाइक टू यूज फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट योर बैक। तो इसका सही उत्तर है कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? तो वाइडर व्यूज के लिए और इमेज आपका स्मॉल बनाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ मैजेंटा एंड येलो कलर्ड सर्किल इंसेक्ट द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव अ रेड कलर। इफ cyan and magenta color circles intersect, the intersected area will have a blue color. Which of the statements given above is are correct? तो आपको हमेशा ये वाला आपको याद रखना चाहिए ट्रायंगल। तो आपका अगर यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पर सियान होता है और यहाँ पर ब्लू होता है, ब्लू ग्रीन, और ये होता है सयान कलर। यहाँ पर हो जाता है आपका मैजेंटा और यहाँ हो जाता है आपका रेड, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है आपका येलो। तो अगर आप ब्लू और येलो को कंबाइन करेंगे तो व्हाइट मिलेगा, याद रखेंगे। ब्लू और येलो को कंबाइन करेंगे तो व्हाइट मिलेगा, ये व्हाइट कलर है। और रेड और सयान कलर को कंबाइन करते हैं तो भी व्हाइट मिलेगा। और ग्रीन और मैजेंटा कलर को आप कंबाइन करते हैं तो आपको भी व्हाइट मिलेगा। और ग्रीन और ब्लू को अगर कंबाइन करते हैं तो सियान मिलेगा। ब्लू और रेड को कंबाइन करते हैं तो मैजेंटा मिलेगा। और ग्रीन और रेड को अगर कंबाइन करते हैं तो आपको येलो मिलेगा। तो ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, कह रहा है कि इफ मैजेंटा एंड येलो कलर्ड सर्कल्स इंटरसेक्ट, द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव अ रेड कलर। तो किसका पूछ रहा है? मैजेंटा और येलो का। तो येलो और मैजेंटा, तो याद रखिए। तो देखिए दोनों के बीच में क्या है? रेड है। दूसरा देखिए सियान और मैजेंटा, सियान और मैजेंटा तो क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा। तो आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इस ट्रायंगल को मत भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं दोस्तों जीरो केल्विन को, है ना, या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर वाइब्रेशन एटम्स फ्रीज हो जाते हैं, मतलब उनका मोशन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपको चुनना है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टेम्परेचर इज क्या? थ्योरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों ये थ्योरेटिकल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को पा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर। एडिशन ऑफ सोल्यूट टू अ solution increases its water potential. Water vapor pressure of any solution is lower than vapor pressure of pure water. When a solution is separated with the help of semi-permeable membrane, then water flow can be stopped by giving pressure to the solution. तो इसका सही उत्तर है addition of a solute to the solution increases its water potential. ये आपका सही नहीं है। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू द प्योर वाटर इन रेफरेंस कंडीशन। तो आपका वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी वाटर पर यूनिट वॉल्यूम होता है रिलेटिव टू द प्योर वाटर। इसका मतलब ये होता है कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रेशर, मैट्रिक्स इफेक्ट, ठीक है ना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वाटर का मूवमेंट जो होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम,
उसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और ये किस पर डिपेंड कर सकता है, तो ग्रेविटी की वजह से मूव कर सकता है ना? ऑस्मोसिस की वजह से, कोई मैकेनिकल प्रेशर हो या मैट्रिक्स इफेक्ट हो, इफेक्ट मतलब कैपिलरी एक्शन, फिर कोई सरफेस टेंशन की वजह से हो। तो कह रहा है कि द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर लोअर्स इट्स वाटर पोटेंशियल। अगर आप पानी में कुछ मिला देंगे ना, तो उसके बहने की जो क्षमता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता, वो डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इंक्रीजेस लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाए। लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल बाय व्हिच इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। एडिंग सॉल्यूट मेक्स द वाटर मॉलिक्यूल लेस concentrated and reduce the chemical potential of water in the system. Consider the following statement about the ultrasonic waves. तो आपके क्या है कि they can destroy insects, they can clean clothes removing dust, they can be used to treat disease, they can control the automatic doors. तो सबके सब आपका सही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is mixed with iron to make a stainless steel? सही उत्तर है आपका क्रोमियम एंड निकेल। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम और निकेल होता है, याद रखें। बाय विच प्रोसेस द सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर? तो आप जानते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द गैस यूज्ड टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट के टायर पे कौन सा गैस भरा जाता है? सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन गैस। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब ब्रेक लगता है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से अगर उसमें कोई आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने वाला अगर गैस रहेगा तो वो आग पकड़ सकता है, इसीलिए हमेशा इनएक्टिव गैस को उसमें भरा जाता है। तो जनरली आपका इनएक्टिव गैस नाइट्रोजन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन? तो एसिड रेन में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो H2SO4 होता है। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू द ग्लास? तो ग्लास का डीप ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? तो आपको पता होगा कि जहाँ ये होता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? जो कॉपर ऑक्साइड एंड निकल ऑक्साइड होता है, ये ब्लैक कलर होता है। कॉपर ऑक्साइड एंड आपका निकल ऑक्साइड, ये दोनों कौन सा कलर देंगे शीशे में? ये ब्लैक कलर देंगे। और आपका जो है फेरिक ऑक्साइड, ये ब्लूइश ग्रीन कलर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो? तो टोमेटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो इसका सही उत्तर है लाइकोपीन की वजह से। रेड ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट किसकी वजह से होता है? तो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। मंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन? तो जेन ग्रेगर मंडल ने जो इनहेरिटेंस का सिद्धांत दिया था वो किस पर बेस्ड है? तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग salt is found in a maximum amount of human bones? तो सही उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। C is the right answer. Which of the following statement about enzyme is correct? तो they are biocatalyst, सही है। They perform their action on the site where they are produced. तो दोनों ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन C is the right answer. Which of the following vitamins is essential for the normal vision? तो नॉर्मल विजन के लिए क्या होता है? तो विटामिन ए की जरूरत होती है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको पता होगा, रेटिनॉल होता है। तो रेटिनॉल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a married couple adopted a male child. A few years later, twins boys were born to them. The blood group of the couple is AB positive and O negative. The blood group of the three sons is A positive, B positive and O positive. तो कह रहा है कि the blood group of the adopted son is, adopted son का blood group क्या? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, O पॉजिटिव। आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड? तो हार्ट से जो आर्टरी ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं हम? कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट एंडोसाइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? इसका सही उत्तर है पिट्यूटरी। बहुत छोटा होता है, लगभग 10 mm साइज का होता है दोस्तों ये। अगला सवाल ये है कि which of the following is the process involved in photosynthesis? photosynthesis में क्या होता है? free energy converted into potential energy and stored. Option B is the right answer. Who is called the pioneer of liberalization of Indian economy? तो सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि जब 1991 में आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ही आपके फाइनेंस मिनिस्टर। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट sacrificing people comfort in the present is the definition of which of the following concept? Saving energy and other resources for the future without sacrificing, तो sacrificing people, तो आपका इसका सही उत्तर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये डेफिनेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following most appropriate describe the nature of the green revolution
इन लेट 60s ऑफ 20th सेंचुरी। इसका सही उत्तर है कि सीड फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड। तो इसका डिसाइडेशन कैसे होता है? तो 2 एंड 3 इसका ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगला सवाल है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और दोस्तों ये जो है अब निकलना बंद हो चुका है और ये 2022 से ही इसको वर्ल्ड बैंक ने निकालना बंद कर दिया है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही उत्तर है इट हैज ब्रॉट लिबरलाइजेशन इन ट्रेड। तो ये तो बात सही है कि 1995 में बना था। इट एनकरेजेस ट्रेड एंड अदर कंट्रीज अमंग मेंबर कंट्रीज। इट ब्रॉट लिबरलाइजेशन इन ट्रेड। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो आपका इसमें ऑप्शन डी आपका ये सही नहीं है। सवाल ये है असर्शन और रीजन का सवाल है। असर्शन है कि इंडियाज लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मच लोअर देन दैट ऑफ चाइना। इंडियन सिटीज आर पुअरली प्लान्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोनों सही है लेकिन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन चाइना इज मच हायर देन द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये आपका बात है। बट फ्रॉम 1950 to 25 चाइना अर्बनाइज्ड मोर रैपिडली देन इंडिया। अगर हम बात करें कि अर्बनाइजेशन रेट इन चाइना में तो वो आपका 41% है और भारत में कितना है? तो 29% है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? तो सबके सब है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। हरियाली योजना इज रिलेटेड टू। हरियाली योजना किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका वाटर मैनेजमेंट से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following states has largest area under the सोयाबीन कल्टीवेशन? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा सोया कल्टीवेशन। पेंशन इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। तो इसका सही उत्तर है आपका इंडियन गूसबेरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइड्स आर द ग्रेट लीप इन नेविगेशन एंड फिशिंग। हाई टाइड्स enables big ships to enter or leave the harbor safely. Tide prevents siltation in the harbors. Kandala and Diamond harbors are टाइडल पोर्ट्स। का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द आर्कटिक सर्किल? तो इसका सही उत्तर है आपका आइसलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी? तो इसका सही उत्तर है आपका श्रीलंका। डोनबास रीजन इज फेमस फॉर। तो ये कोयले के लिए फेमस है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा डोनबास आपके आजकल बहुत चर्चे में है। रशिया यूक्रेन वार की वजह से ये यूक्रेन में पड़ता है दोस्तों। अगला ये है आपका कि डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स सारे क्या होते हैं? तो बाइसल्फोनेट्स होते हैं। ये आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सल्फोनेट्स। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इंक्रीज ट्वाइस देन इलेक्ट्रिक पावर। इसका सही है विल इंक्रीज 4 टाइम्स क्योंकि P बराबर होता है VI। अगर दोनों को दुगना कर देंगे पावर आपका 4 टाइम्स इंक्रीज। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन लेवल्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन ये है कि ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग एंड स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन टू और मोर ये क्या कहते हैं ट्रांसफर करने का काम करता है बिटवीन हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, केवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है, डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। चलिए हमारा अगला सवाल ये है कि द हैलोजन बीइंग यूज्ड एज एनाल्जेसिक। तो किस हैलोजन का इस्तेमाल एज ए एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रोमीन का। इंसुलिन हार्मोन किस तरीके का हार्मोन है? तो ये एक तरीके का पेप्टाइड प्रोटीन है। ठीक है ना। इन विच ईयर द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार वाज फॉर्म्ड? इसका सही उत्तर 1946 में आपका श्री कृष्ण सिंह जब चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जब बिहार फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और वो साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट गवर्नमेंट बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर्म हुआ था। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये कैबिनेट सर्व करी थी फ्रॉम 1946 टू 47 के ऑनवर्ड्स में। ठीक है ना। और ये न्यूज इसलिए है क्योंकि हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाया गया है भारत में जो बिहार का विधानसभा है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? इसका सही उत्तर है आपका राजगीर। हु इज नोन एज द बिहार विभूति? इसका सही उत्तर है आपका डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन बिहार फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? तो इसका सही उत्तर 1995 और ये सिर्फ 8 दिन के लिए इम्पोज किया गया था। और उस समय गवर्नर थे
अखलाकर रहमान किदवई जी। गोगाबिल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो गोगाबिल कहाँ है? ये आपका पड़ता है कटिहार में। सी इज द राइट आंसर। और इसे बर्ड सेंचुरी 1990 में दर्जा दिया गया था बर्ड सेंचुरी का। 217 स्क्वायर किलोमीटर में 217 एकड़ में ये फैला हुआ है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम वाज पब्लिश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2006-7 जब आपके सुशील कुमार मोदी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली बार बिहार का इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया था। इन विच सिटी और टाउन ब्रह्मयोनी हिल इज सिचुएटेड? सही उत्तर है गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज द ओल्डेस्ट डैम इन बिहार? तो सही उत्तर है खड़गपुर लेक डैम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों आपका पड़ जाता है मुंगेर में और ये रिवर मान पर है, मान रिवर पर है। कौन सा रिवर पूछ सकता है? रिवर मान कौन जिले में है? तो मुंगेर में है ये और इसकी हाइट 26 मीटर के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट विच प्लेस इन बिहार मोहम्मद हुसैन खान लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इसका सही उत्तर है आपका छपरा। इज द राइट आंसर। कुंवर सिंह फाउट हिज लास्ट वार अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? सही उत्तर है ली ग्रांड। हु प्रोवाइडेड द मोनोपोली इन द ट्रेड ऑफ द साल्ट पीटर टू द ब्रिटिशर्स इन बिहार? तो इसका आंसर आपका मीर जाफर, क्योंकि वही उस वक्त सूबेदार था। इन विच ईयर वाज द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एस्टेब्लिश्ड? सही उत्तर है 1770 में पटना रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना हुई थी। साल्ट रिवोल्ट इन पटना है स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल 1930 को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड, चंपारण सत्याग्रह से नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु स्टार्टेड? बिहार बंधु की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज मेनली रिलेटेड टू बिहार? इसका सही उत्तर है मधुबनी पेंटिंग। अगला ये है कि धारवाड़ रॉक इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो सबके सब सही है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। और धारवाड़ रॉक में किससे बने होते हैं? तो क्वार्टजाइट, पाइलाइट, नीस, सिस्ट और स्लेट के बने होते हैं और ये माइका सिस्ट के लिए जाना जाता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर ऑफ नेपाल? तो सही उत्तर है आपका दरभंगा। डी इज द राइट। 7 जिले हैं बिहार के जो नेपाल से बॉर्डरिंग करते हैं। कौन कौन? एक बार आप याद कर लीजिए। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बागमती रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो इसका सही उत्तर है आपका सीतामढ़ी। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा माउंटेन रेंज है? तो सही उत्तर है आपका सोमेश्वर हिल और यही इसी पर सोमेश्वर फोर्ट है दोस्तों, जो बिहार का सबसे ऊंचा टॉपमोस्ट चोटी है। कह रहा है कि विच इन विच सेंचुरी बिहार विल है इन विच सेंचुरी फेब्रुअरी विल हैव 29 डेज फ्रॉम द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर है 2400 के बाद दोस्तों का जो फरवरी है वो। इफ द ईयर इज इवनली डिवाइडेड बाय 4 गो अप टू स्टेप 2 अदरवाइज गो टू स्टेप 5। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है मैथमेटिक्स के सवाल। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट, आप सब लोग देख लीजिए किनका कौन सही है। 142 का आंसर है जो आपका ऑप्शन ए है इसका आंसर। 43 का आपका आंसर 45 है, यानी ऑप्शन ए इसका भी आंसर है। 44 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 71। 45 का जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी 48। 46 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। 47 का जो आंसर है द मीन ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर, इसका आंसर है आपका 21। 48 का आंसर है आपका 10%। 49 का आंसर है आपका 80 सेंटीमीटर और 150 का आंसर है आपका 70। ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये रहा दोस्तों परम आयुष एकेडमी का टेस्ट नंबर। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।